हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे गरम दल और नरम दल के जो नेता थे वो कौन कौन थे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इनका विभाजन कब हुआ था। तो देखिए 1907 का जो सूरत का अधिवेशन था उसके अंदर जो कांग्रेस थी ये दो भागों में विभाजित हो गई और इसका कारण था कि दो विचारधाराएं उत्पन्न हुई, एक तो गरम दल और एक नरम दल। तो इस प्रकार से दो विचारधाराएं उत्पन्न होने के कारण जो कांग्रेस थी वो दो भागों में विभाजित हो गई 1907 के अंदर जब सूरत का अधिवेशन चल रहा था। तो विभाजन होने के बाद इनके जो प्रमुख नेता थे वो नरम दल के नेता थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दाराभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू और बदरुद्दीन तैयबजी। ये जो नेता थे ये प्रमुख नेता थे नरम दल के। वे नेता जो नरम विचारों के अंदर विश्वास रखते थे। अब हुआ क्या था 1905 के अंदर जब बंगाल का विभाजन हो गया। बंगाल का विभाजन होने के बाद जो कांग्रेस थी उसके नेता एक तो उस विचारधारा के थे जो केवल पत्र लिखकर या किसी भी प्रकार की जानकारी देकर अंग्रेजों से ये आश्वासन रखते थे कि वे उस चीज़ को ठीक कर देंगे। लेकिन जब 1905 के अंदर बंगाल का विभाजन किया गया, जिसका विरोध पूरे भारत ने किया था, उसके बावजूद बंगाल का विभाजन किया गया, तो एक निष्कर्ष निकल के आया कि जो पत्र लिखकर, जो कांग्रेस चाहती थी कि पत्र लिखकर किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता था, ये गलत हो गया। और ऐसी मानने वाले, विचारधारा को मानने वाले थे गरम दल वाले। गरम दल वाले उस विचारधारा के थे जो जैसे हड़ताल करना, इस प्रकार की विचारधारा। और नरम दल वाले केवल जैसे पत्र लिखकर या उनको इन्फॉर्म करके, इस प्रकार से नरम दल वाले। अब गरम दल के अंदर प्रमुख नेता कौन कौन से थे तो देखिए इसके अंदर एक तो थे लाला लाजपत राय, एक बाल गंगाधर तिलक, एक विपिन चंद्र पाल और एक अरविंद घोष। ये थे गरम दल के नेता। जब 1805 से 1905 यानी जो शुरुआती दौर था वो था गरम दल, नरम दल के जो नेता थे उनकी विचारधारा ज़्यादा प्रभावी थी। लेकिन जब बंगाल का विभाजन हो गया उसके बाद जो गरम दल के नेता थे उनकी विचारधारा ज़्यादा प्रभावी हो गई। 1905 से 1919 हम ये मानते हैं कि 1919 के बाद जो विचारधारा थी वो गांधी जी की विचारधारा अधिक प्रभावी हो गई थी। अब बात करते हैं कि गरम दल और नरम दल दो भागों में विभाजित तो हो गई, लेकिन इनका वापस आपस में विलय कब हुआ तो 1916 के अंदर जब लखनऊ अधिवेशन चल रहा था, जिसका अध्यक्षता मजूमदार, जिनका पूरा नाम था अंबिका चरण मजूमदार जब इसकी अध्यक्षता कर रहे थे तो उसके अंदर गरम दल और नरम दल वापस से एक दूसरे में विलय हो गए, क्योंकि इनका उद्देश्य तो एक ही था, भारत को आज़ाद कराना। तो इस प्रकार से इनका विलय हुआ 1916 के अंदर, इनका विभाजन हुआ 1907 के अंदर सूरत अधिवेशन के अंदर। और इनके जो प्रमुख नेता थे वे ये थे। इनमें से आप ये जो शुरू वाले चार हैं ये आप मुख्य रूप से याद रखेंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले। और इसके अंदर तो जो चार नाम हैं वो याद रखने ही हैं। एक तो है लाल बाल पाल और एक अरविंद घोष। लाल से है लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से है विपिन चंद्र पाल। तो आज के सेशन में इतना ही रहेगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।